हेलो स्टूडेंट, समकीर्ति हिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज स्टूडेंट्स हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के जुडिशियल प्लान। ये जो टॉपिक है ये ऑलरेडी हम एक क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस के जो जुडिशियल प्लान है वो 3 फेज़ में आए हैं। फर्स्ट फेज़ 1786 का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड प्लान। ये जो पीपीटी है ये बनाई है मेरी स्टूडेंट महिमा ने, तो थैंक यू महिमा। अब आप देखिए बेटा, जो जुडिशियल प्लान ऑफ 1787 है उसमें मैंने आपको बताया कि जो हमारे सेकंड गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस वो आए। फर्स्ट गवर्नर जनरल वार्ने हेस्टिंग्स थे। सेकंड गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जुडिशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में इसमें काफ़ी रिफॉर्म्स किए। फर्स्ट प्लान उनका 1787 में आया, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा है कि किस तरीके से उन्होंने क्या है कि रिवेन्यू सिस्टम और सिविल जस्टिस को एक साथ में किया था। कलेक्टर की जो पोजीशन है, कलेक्टर को एज ए क्रिमिनल केसेस में एज ए मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट किया था। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने रजिस्ट्रार की अपॉइंटमेंट की, और इसके अलावा उन्होंने जो रिवेन्यू से रिलेटेड केसेस हैं उनके लिए मल अदालत इस्टेब्लिश की, और क्रिमिनल केसेस में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने क्या है कि कलेक्टर को प्रिसाइड किया था। ठीक है, पर फिर भी काफ़ी सारे जो डिफेक्ट्स हैं वो जुडिशियल फर्स्ट प्लान में रह गए थे, तो उन्हें रिमूव करने के लिए वो क्या लेके आए 1719 का अपना सेकंड जुडिशियल प्लान। तो आज जो हमारा बेटा मेन टॉपिक है वो क्या है, जुडिशियल प्लान ऑफ 1790। तो स्टूडेंट आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, अगर आप समझेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये आपके माइंड में हमेशा रहेगा। ठीक है, फिर क्या है कि अगर आपको मेन फैक्ट आपको लर्न रहेंगे तो फिर आप अपना लेंथी क्वेश्चन भी आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो उनके थ्रू। ठीक है, पहले अब रीज़न तो वही हो जाएंगे कि जुडिशियल प्लान में जो 1787 में जो डिफेक्ट रह गए वो आप 1790 के जुडिशियल प्लान में एज ए रीज़न डाल सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो मेन इसके फैक्ट हैं तो वो क्या है, द न्यू प्लान प्रोवाइड फॉर 3 टाइप ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, देयर आर कोर्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा एक बात और समझ लीजिए, जो जुडिशियल प्लान ऑफ 1790 है इसका जो मेन मोटिव था वो क्या था, मोमडन क्रिमिनल लॉ जो अप्लाई हो रहा था किस पे, मोमडन एंड हिंदूज बोथ पे। उसमें क्या है कि देयर वर मैनी डिफेक्ट इन मोमडन क्रिमिनल लॉ विद रिगार्ड्स टू मोड ऑफ पनिशमेंट, लॉ ऑफ एविडेंस एंड अदर डिफेक्ट्स। मोमडन जो क्रिमिनल लॉ है आपको पता है कि इसमें क्या है कि 4 टाइप के क्या होते हैं, पनिशमेंट होते हैं। कीसा जिसका मतलब होता है कि लाइम फॉर लाइम, की आई फॉर आई, कि जितना उसने हमारा नुकसान किया उतना हम भी उसका कर सकते हैं, उतनी पनिशमेंट हम भी दे सकते हैं। मर्डर के रिवेंज में मर्डर। ठीक है, दिया का मतलब ब्लड में नहीं होता है, जिसका मतलब क्या है कि ये जब हम मुस्लिम पर्सनल लॉ करेंगे तो हम इनको, या मुस्लिम क्रिमिनल लॉ करेंगे तो हम इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। दिया मतलब इसमें क्या है कि अगर किसी का मर्डर हो गया है तो उसके किसी रिलेटिव्स को क्या है कि जिसने मर्डर किया है वो पैसे दे के मामले को एडजस्ट कर सकता है, वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। हद इसमें जैसे कि लिमिटेड पनिशमेंट होती है जज अपनी तरफ से। तो इस तरीके काफ़ी सारे डिफेक्ट थे। अगर एविडेंस की बात करें तो जैसे मुस्लिम जो है कि उसको क्या है कि मुस्लिम विटनेस है उसको ज़्यादा प्रिफर किया जाता था हिंदू विटनेस के, मेल को फीमेल से ज़्यादा किया जाता था। तो इस तरीके से काफ़ी सारे डिफेक्ट थे। तो 1790 का जो जुडिशियल प्लान आया उसमें जो मेनली रिफॉर्म्स हुए वो क्रिमिनल जस्टिस से रिलेटेड थे। ठीक है, तो इनको करने के लिए उन्होंने सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जैसे मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स हैं उनके बीच में जो डिफ्रेंसिएशन है उसको ख़त्म किया। इसके अलावा इंटेंशन कैसी है मर्डर के लिए, इस बात को इम्पोर्टेंस दी गई। उससे पहले क्या था कि जो वेपन यूज़ किया जाता था उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। तो ये सारी चीज़ें हुई। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने क्या किया, कोर्ट का रीऑर्गेनाइजेशन किया। जो अब हम मेन जो हमारे इम्पोर्टेंट हैं वो हैं कि किस तरीके के कोर्ट इस्टेब्लिश हुए, किसके अंडर, अंडर द स्कीम ऑफ 1790। ठीक है बेटा, जो जुडिशियल प्लान है
जुडिशल प्लान है जो 1790 का, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो अपनी मेन अटेंशन इसमें कहाँ पे कंसंट्रेटेड की है, रिफॉर्म टू क्रिमिनल कोड्स एज ही रियलाइज दैट द प्रिवेलिंग सिस्टम वाज डिफेक्टिव एंड इनसफिशिएंट। तो उसने 3 टाइप के जो हैं अपने प्लान में कोड्स हमें प्रोवाइड किए। फर्स्ट ऑफ ऑल है जो कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इन ईच डिस्ट्रिक्ट द कलेक्टर वाज टू एक्ट एज द मजिस्ट्रेट। ये ऑलरेडी भी आप थोड़ा सा देख चुके हो 1787 के प्लान में। तो जो लोअर क्रिमिनल कोर्ट होंगे इट वॉज ये जो होगा कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट होगा हमारा, कौन सा होगा, लोएस्ट क्रिमिनल कोर्ट होगा इन ईच डिस्ट्रिक्ट। और कलेक्टर इसको क्या है कि इसमें कैसे वर्क करेगा, एज ए मजिस्ट्रेट वर्क करेगा। उसके पास पावर दी गई है, ही वॉज एम्पावर टू ट्राई पैटी ऑफेंसेस। जो छोटे मोटे केस आएंगे वो कलेक्टर की चलो भैया अपनी तरफ से ही रफा दफा कर लेते हैं। उसको पावर दी गई कि वो 15 डेज़ की क्या है कि पनिशमेंट दे सकता है, प्रिजन में डाल सकता है, ठीक है, 15 स्ट्रोक लगवा सकता है। तो इस तरीके से अगर बड़े मामले आते हैं तो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट को वो किसको भेजने पड़ेंगे, सदर निजामत अदालत को भेजने पड़ेंगे। इसके अलावा रिपोर्ट भी वहाँ पे सेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा द कोर्ट ऑफ सर्किट। अंडर दिस प्लान द टेरिटरीज ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा वर डिवाइडेड इनटू 4 डिवीज़न। इस प्लान के अंदर क्या हुआ कि जो हमारी ये सारी हैं डिस्ट्रिक्ट्स हैं, टेरिटरीज हैं, इनको 4 डिवीज़न में इस्टेब्लिश किया गया। मेन कौन कौन सी थी, कैलकटा, मुर्शिदाबाद, डक्का एंड पटना, ठीक है। जो मुफसिल फौजदारी अदालत अभी एग्जिस्टिंग थी उसको क्या है कि ख़त्म कर दिया गया है, अब उसका एंड कर दिया गया है। उसकी जगह क्या आ गए हैं, कोर्ट ऑफ सर्किट आ गए हैं, ठीक है। ये कोर्ट ऑफ सर्किट है, ये ईच डिवीज़न में क्या है कि इस्टेब्लिश किए गए हैं। ये भी देख लीजिए कि कोर्ट ऑफ सर्किट में 2 इंग्लिश जज होंगे जिनको नॉलेज होगी, ठीक है, ये थोड़ी बहुत लॉ की। और इसके अलावा क्या है कि कंपनी के सर्वेंट होंगे, इनको असिस्ट करेंगे कौन, काजी एंड मुफ्ती। इसके अलावा अगर हम देखें, ठीक है, फिर हमारा जो थर्ड कोर्ट है वो कौन सा है, सदर निजामत अदालत। इट वॉज द, उस टाइम पे क्या था, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जूडिकेचर इस्टेब्लिश। और ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, कैलकटा में। बिफोर द प्लान ऑफ 1790 नवाब वॉज टू बी प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट। 1790 के प्लान से पहले बेटा क्या है कि इसका कौन जो प्रिसाइड करता था, प्रेसिडेंट कौन होता था इस कोर्ट पे, जिसकी चलती थी नवाब की। बट आफ्टर 1790 द ऑथोरिटी, जो नवाब के पास जो पावर थी इस कोर्ट के लिए वो ख़त्म कर दी गई। अब ये कोर्ट डायरेक्टली इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे क्रिमिनल जस्टिस के लिए, गवर्नर एंड उसकी काउंसिल, ठीक है। अब मेन हेड कौन बना दिए, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल, ठीक है। इसमें जो इसको कंसिस्ट करेंगे कोर्ट को, वो गवर्नर और मेंबर्स होंगे काउंसिल के, उनको असिस्ट करेगा चीफ काजी और 2 मुफ्तीस। अब हमने क्या देखा, कोर्ट ऑफ सर्किट में भी काजी और मुफ्ती असिस्ट करेंगे, इसमें चीफ काजी असिस्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि जो ये हमारे जजेस हैं, इंग्लिश जजेस हैं, जो आप देखोगे तो क्या है कि क्योंकि इन्हें इंडियंस और मुस्लिम्स दोनों, हिंदू और मुस्लिम सॉरी, उनकी लोकल जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशन हैं, उनके बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए वो क्या रखते थे, अपने नीचे असिस्टेंट रखते थे। क्योंकि उनके आने से पहले जो हमारी लोकल अदालत होती थी, जो भी उनमें जो एज ए जज काम करते थे वो काजी, मुफ्ती, पंडित यही लोग करते थे। तो इसीलिए इनको ही असिस्टेंट बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया गया था कि मॉडिफाई किया गया था मोमडन क्रिमिनल लॉ को। डिटरमाइन द पनिशमेंट टू बी इन्फ्लिएटेड द क्राइम ऑफ मर्डर, द इंटेंशन ऑफ पार्टी रादर देन द मैनर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जो मैंने ऑलरेडी बताया कि इस बात पे ध्यान दिया जाएगा कि वेपन की जगह क्या है, इंटेंशन कैसी है। उससे पहले क्या होता था, इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि एक बेबी है, उसका मर्डर हुआ है, ठीक है, उसमें क्या यूज़ किया गया है एज ए वेपन, कोई मेटल का नाइफ ले लो, तो फिर क्या है कि उसको पनिशमेंट मिलेगी जिसने मर्डर किया है। इसके अलावा अगर उसने पिलो यूज़ किया है, ठीक है, इंटेंशन उसकी मारने की है, पर क्या है कि इसको हम एज ए वेपन नहीं दिखा सकते कि अगर उसने गला घोट के उसको मार दिया है तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, जो कि बहुत गलत था। इसमें क्या है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने रिफॉर्म्स किए हैं, ठीक है। उन्होंने ये किया है कि अब क्या इस बात पे ध्यान दिया जाएगा कि इंटेंशन क्या है सामने वाले की, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने बताया था कि आपको मुस्लिम्स जो पनिशमेंट होती थी उसमें ब्लड मनी होता था कि जो मर्डर्ड पर्सन है कुड नॉट ग्रांट पार्डन टू द ऑफेंडर्स। अब क्या है कि ऐसा नहीं है कि जैसे
मान लीजिए कोई मैन है, उसकी सिस्टर का मर्डर हुआ है, तो जिसने मर्डर किया वो पैसे दे दे और जो उसका भाई है वो उसको माफ़ कर दे। अब ऐसा नहीं होगा, अब क्या है कि ये केसेस ट्रायल में जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा सदर निजामत अदालत कुड पास डेथ सेंटेंस इंस्टेड ऑफ ग्रांटिंग मनी। क्या है कि जैसे मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि मनी पैसे वैसे दे के मामला सेटल हो जाता था, वो अब नहीं होगा। तो ये सारे क्या है कि चेंजेस हुए हैं। अब क्या है कि जैसे मैंने ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं कि एक प्लान में कुछ ना कुछ डिफेक्ट तो रह ही जाते हैं, तो इस प्लान में भी क्या है कि कुछ ना कुछ डिफेक्ट रह गए हैं। In the system 1790, the court of circuit were called upon to handle huge amount of work। जो सर्किट कोर्ट बनाए गए थे, इनके पास क्या है कि बहुत सारा वर्क हो गया था, ठीक है। मजिस्ट्रेट वर वेस्टेड विद लॉट ऑफ वर्क विच मेड देम अब्यूज इट एट टाइम। मजिस्ट्रेट के पास, कलेक्टर के पास बहुत सारी पावर हो गई थी, क्रिमिनल केसेस भी देख रहा था, रिवेन्यू सिस्टम भी देख रहा था, तो इस वजह से क्या है कि वो किसी भी चीज़ पे अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहा था। कॉर्नवालिस गुड पेड सैलरी टू द जुडिशियल ऑफिसर। इसके अलावा क्या है कि जो इन्होंने ये तो अच्छा काम किया कि जुडिशियल ऑफिसर को अपॉइंट किया, उनको नॉलेज थी, काफ़ी सारे पैसे खर्च किए, पर फिर भी क्या है कि इससे क्या हुआ, इकोनॉमिकली बर्डन आ गया। अब जो डिफेक्ट रह गए हैं जुडिशियल प्लान ऑफ 1790 के, अभी इनको हम क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम क्या करें, देखें क्या कि जुडिशियल प्लान ऑफ 1793 जो थर्ड फेज़ आता है उसमें किस तरीके से इनके जो भी केसेस जो भी रहे हैं कि किस तरीके से इसमें क्या है कि चेंजेस हुए हैं, किस तरीके से 1793 में इन डिफेक्ट्स को रिमूव करने की कोशिश की गई है, कौन से जो जुडिशियल प्लान ऑफ 1787 में जो डिफेक्ट रह गए हैं। अब हम अगर चाहें तो एक बार फिर रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसमें मेनली 3 टाइप के कोर्ट इस्टेब्लिश हुए हैं कि कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सर्किट और सदर निजामत अदालत। होप सो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह के आपको और वीडियो मिलते रहेंगे, शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट टॉपिक, ठीक है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।